नमस्कार दोस्तों, आपका जीके T20 में पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण व हिंदी साहित्य भाग 2 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जाह्नवी। प्रश्न क्रमांक 3, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। प्रश्न क्रमांक 4, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। प्रश्न क्रमांक 5, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरि। प्रश्न क्रमांक 6, समय की दृष्टि से अनुकूल। और इसका सही जवाब है डी, समयानुकूल। प्रश्न क्रमांक 7, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है। और इसका सही जवाब है डी, इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न क्रमांक 8, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं। और इसका सही जवाब है सी, 3। प्रश्न क्रमांक 9, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सममात्रिक छंद। प्रश्न क्रमांक 10, कबीरदास की भाषा थी। और इसका सही जवाब है सी, सदुक्कड़ी। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। और इसका सही जवाब है डी, तेलुगु। प्रश्न क्रमांक 12, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। और इसका सही जवाब है डी, पशु। प्रश्न क्रमांक 14, एकार्थक शब्द प्रणय का अर्थ है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्यार। प्रश्न क्रमांक 15, खर का पर्यायवाची शब्द है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गधा। प्रश्न क्रमांक 16, जो सब कुछ जानता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। प्रश्न क्रमांक 17, लाल पीला होना का अर्थ है। और इसका सही जवाब है बी, क्रोध करना। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद यानी प्रकार नहीं है। और इसका सही जवाब है डी, रस। प्रश्न क्रमांक 19, चरर मरर खुल गए अरर रवस्फुटो फे में कौन सा अलंकार है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न क्रमांक 20, शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूषण। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क ख। प्रश्न क्रमांक 22, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्र। प्रश्न क्रमांक 23, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जलज। प्रश्न क्रमांक 24, देवज्ञ का अर्थ है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज्योतिषी। प्रश्न क्रमांक 25, अपने बराबर के व्यक्ति का अभिवादन किस शब्द के द्वारा किया जाता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नमस्कार। प्रश्न क्रमांक 26, सांप्रदायिकता की आग देश में खालिस्तान हुई है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लगी। सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। प्रश्न क्रमांक 27, सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मरने के लिए तैयार होना। प्रश्न क्रमांक 28, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। और इसका सही जवाब है डी निर्वेद। प्रश्न क्रमांक 29, इनमें से कौन वीर गाथा काल का कवि नहीं है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नामदेव। प्रश्न क्रमांक 30, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 प्रकार। प्रश्न क्रमांक 31, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है सी ड और ड। प्रश्न क्रमांक 32, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा अपसर्ग है। और इसका सही जवाब है बी प्रति। प्रश्न क्रमांक 33, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न क्रमांक 34, चमक प्रतिष्ठा जल किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पानी के। प्रश्न क्रमांक 35, वेद कितने हैं। और इसका सही जवाब है डी 4। प्रश्न क्रमांक 36, भारत की खालिस्तान की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अस्मिता। भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। प्रश्न क्रमांक 37, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है। और इसका सही जवाब है बी समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 38, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। और इसका सही जवाब है डी रति। प्रश्न क्रमांक 39, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद बरदाई। प्रश्न क्रमांक 40, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तेज। प्रश्न क्रमांक 41, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अन्वेषण। प्रश्न क्रमांक 42, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिदिन। प्रश्न क्रमांक 43, भारतीय शब्द का बहुवचन है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीयों। प्रश्न क्रमांक 44, निम्नलिखित में एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घनिष्ठ। प्रश्न क्रमांक 45, स्थावर का विलोम शब्द है। और इसका सही जवाब है डी जंगम।
प्रश्न क्रमांक 46, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिश्रित वाक्य। प्रश्न क्रमांक 47, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है? और इसका सही जवाब है डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। प्रश्न क्रमांक 48, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? और इसका सही जवाब है सी, दोनों, चरणों तथा यति में। प्रश्न क्रमांक 49, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? और इसका सही जवाब है बी, चंद बरदाई। प्रश्न क्रमांक 50, भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य में रेखांकित शब्द है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संज्ञा।